अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में शामिल होंगी सियासत से जुड़ी कुछ खबरें। आपको बताएंगे कि हज़ारा बरादरी का मुतालबा क्या है। बात करेंगे पाकिस्तान के वाइट वॉश की। मेडिकल की सस्ती डिग्री का हुसूल हजारों तलबा के गले कैसे पड़ गया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र उसामा सती कत्ल केस का। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वायरलेस पर कॉल चलाने वाले अहलकार को भी शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया है। मजीद बात करते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, आगाह कीजिएगा, क्या पेशरफ्त हुई है? आज गिरफ्तार एहलकारों को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया तो पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि चूंकि अभी JIT का कार्रवाई जारी है इसलिए मजीद रिमांड दिया जाए। लेकिन जज ने सवाल कर लिया कि आपने अपनी तफ्तीश क्या की है, तो इस पर तफ्तीशी अफसर की जानिब से जो बयान दिया गया अदालत में वो उस पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया जज की जानिब से किया गया। तफ्तीशी का ये कहना था कि तमाम गाड़ियाँ जो है उसामा सती की गाड़ी पर जो गोलियाँ फायर की गई हैं वो बैक से की गई हैं, पीछे से वो फायर हुई थी। इस पर अदालत ने कहा कि क्या आपके पास तस्वीर मौजूद है ये साबित करने के लिए कि तमाम गोलियां बैग से फायर हुई हैं? तो पुलिस एहलकार का ये कहना था कि उनके पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है, जिस पर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आया कि इसका मतलब है कि जो मकतूल की फैमिली है वो ठीक कह रही है कि पुलिस तो अपने बेटी भाइयों से मिली हुई है और उनको बचाने में मसरूफ़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ वही शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं जो सिर्फ आपके लोगों को बचा सकें और दूसरे शवाहिद जो हैं वो उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस पर अदालत ने खुद ये हिदायत किया कि जिस पुलिस एहलकार के लिए आप बता रहे हैं कि उसने कॉल चलाई थी कि 4 डकैत जो हैं वो फरार हो रहे हैं और उनको पकड़ा जाए, उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। और साथ ही जो गिरफ्तार एहलकार थे उनसे भी रोस्टम पर बुलाकर पूछा गया सारा माजरा, और फिर इस पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया गया। जज की जानिब से ये कहा गया कि मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, अगर एक बच्चे ने गाड़ी चलाते हुए आपका इशारा नहीं देखा और रुक नहीं पाया था तो आपके पास तो पिकअप होती है, आप उसे आगे लगाकर उसकी गाड़ी को रोक क्यों नहीं सकते थे? फायर करने की क्यों जरूरत पेश आई? क्या वो बच्चा आप पर मिसाइल फायर कर रहा था कि जवाब में आपने फायर किया? आप अगले नाके पर भी इतला दे सकते थे कि एक गाड़ी आ रही है, उसको रोका जाए। आप पांचों ने खुद से कैसे फैसला कर लिया कि इस गाड़ी पर गोलियां ही चलाई जानी है और इतनी ज्यादा गोलियां आपने चलाई कि उसकी जान ही चली गई? इस मौके पर जो तफ्तीशी थे उनको मजीद हिदायत की गई है कि आप तफ्तीश का दायराकार वसी करते हुए जो मुतलका एहलकार है जिसने कॉल चलाई थी, शम्स कॉलोनी के ASI बताए जाते हैं जिनके बारे में कि उन्होंने कॉल चलाई थी कि 4 डकैत हैं वाइट रंग की गाड़ी में भाग रहे हैं, उनको पकड़ा जाए, उन्हें शामिल तफ्तीश करने का कहा गया है। और 7 दिन के बाद इन तमाम एहलकारों को दोबारा अदालत में पेश करने की हिदायत की गई है इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जानिब से। और तफ्तीश जो है उसको तफ्तीशी अफसर के जो बयान थे, जो मुतजाद बयान सामने आए, अदालत ने कहा है कि इन तमाम को हम रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं ताकि आगे जब ये ट्रायल शुरू हो जाएगा तो इसमें ये सारी चीज़ें भी आपकी देखी जाएंगी। और जो पुलिस एहलकार थे गिरफ्तार उन पर भी बार बार बरहमी का इजहार किया जाता रहा दौरान समाअत, और ये कहा गया कि आप लोग अब आके बहस भी कर रहे हैं, एक चीज़ आपने गलत की है तो आपको शर्म आनी चाहिए कि अब आप उसके लिए जवाब भी तलाश कर रहे हैं और अदालत में बहस भी कर रहे हैं। तमाम गिरफ्तार एहलकारों को वापस जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और उनका रिमांड 1 हफ्ते का मजीद जो है उसमें तोसी की गई है इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जानिब से। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब जिक्र करते हैं मच में हज़ारा बरादरी के 10 अफराद के बेहमाना कत्ल का, जिनके लवाहिकीन आज चौथे रोज़ भी सख्त सर्दी में मैयतों के साथ धरना दिए बैठे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान दुबई से वतन तो वापस पहुँच गए मगर अब तक मुजाहिरीन के पास नहीं गए। हुकूमती वज़रा अली ज़ैदी, जुल्फी बुखारी और कासिम सूरी भी मुजाहिरीन को ना मना सके। लवाहिकीन का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म आएंगे तो ही धरना ख़त्म होगा। मगरिबी बाईपास पर अपने प्यारों की लाशें लिए हज़ारा बिरादरी के लोग किसी सूरत तदफीन को तैयार नहीं। मिसाल कायम करेंगे वो कि वजीर आजम साहब रोड पर अपनी आवाम की दर्द को सुनने और उनके मुतालबात को सुनने के लिए तशरीफ लाए। वफाकी वजीर अली ज़ैदी समेत वजीर आजम के मुशीर जुल्फी बुखारी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी रात गए धरने में पहुँचे और मुजाहिरीन को समझाने की कोशिश की। ये तो चलता आ रहा है जुल्म, मेरे और आपके बाद भी होता रहेगा। हम किधर खड़े हैं लाइन के, हमने ये देखना है कि हम जालिम के साथ खड़े होंगे कि मजलूम के साथ। आप मजलूम के साथ खड़े हैं, हम तो खुद मजलूम हैं। लेकिन मेरी जो दरख्वास्त है, मैंने आपसे वादा किया कि खान साहब यहाँ आएंगे, लेकिन मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ उन लाशों के ऊपर ये शर्त ना रखें बस। मीडिया में खबर नशर होने पर वज़ीर आला बलोचिस्तान को भी अपनी छुट्टियां मनसूख करके दुबई से वतन वापस आना पड़ा। CM साहब सूरत हाल को देख रहे हैं, चूँकि जो मुजाहिरीन हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के आने का मुंतजिर हैं और उनका यही मुतालबा है कि आज ही जाएंगे।
मैं फौरी तौर पे, चूंकि आपने कहा वो आज ही जाएंगे, आए इसीलिए, और वो जाएंगे बाहर सूरत जाएंगे। सख्त सर्दी में खवातीन और बच्चों के साथ हजारा बिरादरी का धरना चौथे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि न सिर्फ उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए बल्कि आइंदा ऐसे वाक़यात न होने की जमानत भी दी जाए। कोयटा में हजारा बरादरी शदीद सर्दी के बावजूद धरना दिए बैठी है। खवातीन, बच्चे, बुजुर्गों समेत नौजवानों की बड़ी तादाद धरने में शरीक है। इस वक्त नुमाइंदा समा मुजीबुल्लाह धरने के मकाम पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। मुजीबुल्लाह, बताइएगा, धरने का चौथा रोज़ है आज, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज चौथे रोज़ भी जो हज़ारा बिरादरी है वो जो मच कोयला कान में जो बेदर्दी से जो मारे जाने वाले जो कारकुन हैं उनके मैयतों के हमरा यहाँ पर इस शदीद मौसम के बावजूद भी एक बड़ी तादाद में धरना दिए बैठे हैं, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग और नौजवानों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। डेडलॉक भी बरकरार है। हुकूमत और एहतजाजी धरने पर बैठे जो मुजाहिरीन हैं उनके माबैन 4 जो अदवार चले डेडलॉक के। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, जुल्फ़ी बुखारी, इसके अलावा कासिम सूरी, शेख रशीद, ये तमाम वो लोग हैं जो धरने के शुरका के पास आए, इनसे मुज़ाकरात के ताहम मुज़ाकरात नाकाम हुए। जो धरने पर बैठे जो हज़ारा बिरादरी के लोग हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद यहाँ पर नहीं आते उस वक्त तक ना ही इन लाशों की तदफीन की जाएगी और ना ही वो अपना धरना मौखर करेंगे या ख़त्म करेंगे। उनका जो मुतालबा है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मासूमाना मुतालबा ये है कि उन्हें इंसाफ फराम किया जाए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। इस वक्त भी एक बड़ी तादाद जो है वो हज़ारा बिरादरी की इस धरने में मौजूद है। पहाड़ों से मुत्तसिल ये बाईपास का इलाका है, मगरिब में शदीद सर्दी है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो पारा जो है वो नुकसान जमात से भी गिर गया। खून जमा देने वाली सर्दी के बावजूद भी चौथे रोज़ भी ये जो मुजाहिरीन हैं अपने हक और अपने इंसाफ के लिए यहाँ पर बैठे हैं और अपने मसीहा के मुंतज़िर हैं। जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, जो लवाइकीन थे इस अफसोसनाक साने में जांबाक होने वाले, वो शदीद गम से निडाल है। उनका ये कहना है एक जानिब तो उनके प्यारों की मैयतें उनके सामने पड़ी है तो दूसरी जानिब हुकूमत जो है उनके कान पर जूं तक भी नहीं रेंग रही। वो वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतालबा कर रहे हैं ताकि वज़ीर आज़म इमरान खान को यहाँ आना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान का बताया जा रहा है कि वो कोयटा पहुँच चुके हैं और CM सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही इजलास भी मुनक्किद होगा अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक। उस पर भी जो है ना वो अहम फैसले। मुजाहिरीन का यही कहना है कि जब तक वज़ीर आज़म खुद नहीं आएंगे तब तक ये धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक मैयतों की तदफीन नहीं की जाएगी। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया मुजीबुल्लाह। किसी का बाप तो किसी का भाई शहीद कर दिया गया। मच वाक़े पर हर दिल उदास है, जहां वालिद को सुपुर्द खाक करने के लिए 4 साल का बच्चा वज़ीर आज़म की राह तक रहा है। 2 भाइयों को खोने वाली बहन के लिए एक क़यामत खेज मंजर है। क्या कहना था धरने में शरीक खवातीन का, सुनिए। शहीद हुए हैं, एक तो मेरी भाई है और 2 मेरी कज़न है। घर की माहौल ऐसा है जैसे क़यामत यही हमारी ऊपर से गुजर रही है। कोई कसूर नहीं था उनका, कोई वो नहीं था उनका। वो काम करने के लिए गए थे, अपना रोटी रोजी कमाने के लिए गए थे। जिस तरह बेरहमी से उनको कत्ल किया गया है, ये इंसान कहने के लायक तो नहीं है। जिस दरिंदे ने ये काम किया है वो कोई इंसान तो नहीं हो सकता है, वो कोई दरिंदा है, वो कोई पता नहीं वो क्या है। हमारे मुतालिबात यही है कि इमरान खान साहब खुद कोयटा आए, हमें यकीन दिलाए कि वो हमारे कातिलों को गिरफ्तार कर लेंगे। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिस तरह यतीम कर दिया गया है इस उम्र में, इनकी बड़ी बेटी 14 साल की और छोटा बेटा इनका 4 साल का है। तो इनका कहना है कि ये छोटा बच्चा अपने वालिद को सुपुर्द खाक करेगा। इसीलिए और हमारे मुतालबात में भी ये शामिल है कि इमरान खान साहब आप कोयटा तशरीफ लाए, आपकी सरपरस्ती में ये बच्चा अपने वालिद को कब्र में उतारेगा। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी धरनों के बायस मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जाम हो गया है। वहीं ट्रैफिक पुलिस मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक को गुजारने की कोशिश कर रही है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, बताइएगा कराची में किन किन मकामात पर धरने जारी हैं और इस वक्त ट्रैफिक का निज़ाम कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, शहर में इस वक्त जो है मुख्तलिफ मकामात पर धरने का सिलसिला जारी है। मच में होने वाले अफसोसनाक
वाक़े पर जो है जो पूरी पाकिस्तान सोगवार है और इसीलिए शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, कराची में भी इस जो है धरने देके बैठ गए हैं और शहर के 9 मकामात पर इस वक्त धरनों का सिलसिला जारी है, जिसमें नुमाइश चौरंगी पर मरकज़ी धरना दिया गया है। इसके अलावा शार फैसल फलकनाज पर भी जो धरना दिया गया है। अगर हम बात करें नॉर्थ कराची में पावर हाउस चौरंगी पर, गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के ऊपर शाह फैसल, नाता खान और दीगर इलाकों में इस वक्त धरने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त ड्रिग रोड पर मौजूद हूँ, क्योंकि शार फैसल फलकनाज पर जो धरना दिया गया है, क्योंकि ये मेन चारा है, इसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आ रही है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है और जो शहरी एयरपोर्ट जाना चाहते हैं वो ड्रिग रोड जंक्शन से जो शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज है वहाँ से होते हुए एयरपोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो मेरे आपको कैमरामैन ने आपको दिखाया इस वक्त नज़र आएगा कि ये वो ब्रिज है जहाँ से गुजर कर शहरी एयरपोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खासा ट्रैफिक जैम है और ये रास्ता अजीमपुरा और शार फैसल और स्टार गेट पे जाके निकलता है और ये रास्ता भी जाम होने की वजह से शहरियों को खासी परेशानी का सामना है। और यही सूरत हाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर है जहाँ पर ये धरने दिए जा रहे हैं, वहाँ पर ट्रैफिक जो जैम की सूरत हाल देखने में आ रही है। ट्रैफिक को डाइवर्ट ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन ट्रैफिक डाइवर्ट करने के जो रास्ते इख्तियार किए गए हैं वहाँ पर ट्रैफिक जैम है। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया शाहनवाज कादरी। सानिया मैच के खिलाफ कराची में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी धरने जारी है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइएगा आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ शार फैसल पे नाथा खान गोड के मकाम पर और कैमरामैन रिजवान आपको दिखा रहे हैं कि ये वो ट्रैक है जो एयरपोर्ट से शहर की तरफ आने वाला है और इसी तरह वो जो ट्रैक है वो एयरपोर्ट जाने वाला है, लेकिन ट्रैफिक ना होने की वजह से, रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोग अल्टरनेट तरीके से जाने की कहीं कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त शहर में शार फैसल पे स्टार गेट फलकनाज के मकाम पे, एम ए जिन्ना रोड पर नुमाइश के मकाम पर, इस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के मकाम पर, मलिर 15 पे धरना दिया जा रहा है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस के जवान मुख्तलिफ स्पॉट्स पर मुतय्यन हैं। शार फैसल अभी पूरा क्लियर है, लेकिन ड्रिग रोड अंडरपास के पास से उन्होंने ट्रैफिक को गुलिस्तान जौहर मिलेनियम के लिए डाइवर्ट किया है, ताकि लोग अगर एयरपोर्ट जाना चाहें या मलिर के दूसरे इलाकों में जाना चाहें तो वहाँ से वो मुतबादिल रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा काला बोर्ड से आने वाले लोगों के लिए इसी तरह रास्ता मुतय्यन किया गया अल-फलाह सोसाइटी की जानिब से कि वो शमसी सोसाइटी से होते हुए शार फैसल पहुँचें और शाह फैसल कॉलोनी से ड्रिग रोड की तरफ बाहर निकलें। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के औकात में खासे ट्रैफिक का दबाव देखा गया था और इस वक्त भी लोगों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया खुर्शीद आलम। आगे बढ़ते हैं। कराची के नाथा खान पुल पर धरने के बायस ट्रैफिक को शाह फैसल कॉलोनी की जानिब मोड़ दिया गया है। ट्रैफिक जाम और रास्ते बंद होने से शहरी शदीद परेशान हैं। जाने के लिए देर हो रही है मगर यहाँ फंसे हैं। आज को इंटरव्यू के लिए जाना होगा, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, जरूरी जाना था। 1 साल के बाद आज अपॉइंटमेंट मिला था। परेशान भी हो रहे हैं, हमें बीच में फंसे हुए हैं, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। सुबह 7:30 बजे से जरूर मैं पोर्ट कासे मेरे को जाना था, मैं यहाँ आगे खड़ा हुआ हूँ, मैं आगे तक पैदल तक गया हूँ, कोई रास्ता नहीं है जाने का। शहर कायद में एहतजाजी धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। समा की नुमाइंदा जमजम सईद इस वक्त किस मकाम पर मौजूद है और वहाँ इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, जानते हैं जमजम सईद से। जी बताइएगा। शहर के मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो मच वाक़े के खिलाफ एहतजाजी धरने जारी हैं। कुल शहर के 9 मकामात पर एहतजाजी धरने दिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे जो मरकज़ी धरना है वो नुमाइश चौरंगी पर दिया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन कासिम रईस से कहूँगी कि आपको ये मनाजर दिखाएं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम है धरनों के बायस। ये रास्ता जो है, ये मनाजर जो आप देख रहे हैं ये कॉजवे के हैं। ये कॉजवे से ये रास्ता जो है ये बलोच कॉलोनी पुल पर जा रहा है। इस वक्त शदीद यहाँ पर ट्रैफिक जाम है। मैं आपको ये बता दूं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्तों का भी जो है वो बताया गया है। इसके अलावा दायरा जो है धरने का मजीद जो है वो वसी किया जा रहा है। इस वक्त भी ये मनाजर जो आपने देखे, ये कोरंगी जो है, कोरंगी का रास्ता है कॉजवे। ये कॉजवे से बलोच कॉलोनी पुल को जा रहा है ये रास्ता, और यहाँ पर मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय किया जा रहा है।
तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया जमजम। सानेहा मच के लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद के चाइना चौक पर भी धरना जारी है। मुजाहिरीन ने मजलूमों को इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। मजीद बात करते हैं, समा के नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, बताएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की जानिब से आज दूसरे रोज़ भी धरना जारी है और मुजाहिरीन का ये कहना है कि साने मच में जो बेदर्दी से कत्लेआम किया गया है उसके मजलूमों को जब तक इंसाफ नहीं मिलता उनका जो एहतजाज जारी रहेगा। रात यहाँ पर जो MWM के सरबराह हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास वो भी आए और उनका कहना था कि जो कोयटा में जो लोग बैठे हुए हैं एहतजाज पर, उनका मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आकर खुद उनकी बात सुने और वो वज़ीर आज़म के सामने अपने मुतालबात रखना चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म को चाहिए कि जो मजलूम है उनके पास खुद जाएं और दस्ते शफकत उनके सर पर रखें और जो कोयटा में जो हज़ारा बरादरी है उनके जो मुतालबात हैं वो तमाम के तमाम आईनी और कानूनी है और उनके मुतालबात को सुना जाए और उस पर जो है वो अमल दरामद करवाया जाए, क्योंकि बेदर्दी से हज़ारा बरादरी के हज़ारों लोगों को जो है वो आए रोज़ कत्ल किया जा रहा है और इस पर जो है वो हुक्मरानों को सोचना होगा कि मुल्क में अदम इस्तेकाम की जानिब क्यों ले जाया जा रहा है और जो इदारे हैं उनको भी जो है इस हवाले से अपनी जो है वो कोशिश करना होगी। और ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक ही कंपनी उसकी मर्जी की प्राइस पे आपने उसे बिड दे दी, कोई कंपैरेटिव बिडिंग नहीं हुई। अब उसने बिड क्या दी जी? फी किलोमीटर 3.80 $3.80 फी किलोमीटर किराया लेगी वो कंपनी बस चलाने का। ये 2012 में उनको अवार्ड कर दिया गया ठेका। अब उस कंपनी ने 8 साल ये काम किया, बसें चलाई। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आ गई 6-7 साल के बाद। 8 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट था। जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने लगा तो हमने उसे रिव्यू किया, इन्वेस्टिगेट किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुसूसी इंटरेस्ट लिया। एक बड़े टीवी चैनल के ओनर ने मुझे ज़ाती तौर पर यह शिकायत की कि इसमें बहुत बड़ी कोई ओवर प्राइसिंग हो रही है, ओवर बिलिंग हो रही है, कौम का पैसा ज़ाया हो रहा है। एक बड़े टीवी चैनल के ओनर थे, उन्होंने मुझे कहा तो आप लोग कौम का पैसा बचाएं इसमें। देखें, मैंने वो बात प्राइम मिनिस्टर साहब को कही, उन्होंने डायरेक्शंस दी, इन्वेस्टिगेट हुआ, दोबारा ठेका किया गया हमारी गवर्नमेंट में। इस बार एक कंपनी नहीं आई क्योंकि इमरान खान का कोई बेटा सलमान शहबाज के नाम का नहीं है जो कंपनियों के साथ डीलिंग वीलिंग करता फिरता है। तो कंपैरेटिव बिडिंग हुई, 3 कंपनियां आई, उन्होंने अपने अपने रेट दिए। मजे की बात है कि जो कंपनी पहले थी उसने भी अपना रेट दिया और जो रेट उसने 2012 में दिया उससे अब वाला जो रेट उसका था वो 10% कम नहीं था, 20% कम नहीं था, 30% कम नहीं था, 40% कम नहीं था, 50% कम नहीं था, 60% कम नहीं था, 70% कम नहीं था, 80% कम नहीं था, 90% कम नहीं था, 100% कम नहीं था, 100% से भी ज्यादा कम था। वही कंपनी 3.80 रिसीव। वज़ीर आज़म के मुशीर शहबाज गिल गवर्नर हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। PDM सरबराह फजलुर रहमान ने मच में मजदूरों के कत्ल को इंतहाई जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। बनू रवानगी के मौके पर DI खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी को शिकस्त देने के वादे कहाँ गए, रियासत के रेट कहाँ है। इदारों के खिलाफ बात करने पर 72 घंटों में मुकदमे के बयान पर कहा 72 घंटे में उनकी वजारत तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी लेकिन हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मजीद क्या कहा ये देखते हैं। ने भी इदारों के खिलाफ बात की तो 72 घंटों में उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज। 72 घंटों में उनकी वजारतें खत्म हो जाएंगी, हमारे साथ हमें कुछ करना पड़ेगा। मच वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में और वहाँ पे मैयतों के साथ, शोहदा की मैयतों के साथ बैठे हैं। इस हवाले से वो मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं आ रहे। ये बहुत ज़ालिमाना कदम है कि किस तरह आप एक कम्युनिटी को ज़बह कर दें, उनके घरों में जाएँ। स्टेट किधर है जो कहती है कि हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी है? कहाँ है वो स्टेट, कहाँ है वो शिकस्त दहशतगर्दों के हवाले से जो दावेदारी कर रही थी?
हम यकीनी तौर पर इस गम में उनके साथ शरीक हैं और ये इंतहाई अंदोहनाक वाक़या है जिस पर जितना भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि नेशनल डायलॉग किससे, अगर आप समझते हैं कि हम एक जाली हुकूमत के साथ और जाली हुक्मरान के साथ डायलॉग करेंगे तो ये खारिज इम्कान। अगर कोई समझता है कि इस असम्बली को हम ये कहेंगे कि वक्त पूरा करे, मेरे ख्याल में ये फिर बुनियादी और उसूली मौक़ से इख्तलाफ होगा। हम इसको एक जाली असम्बली समझते हैं। और अब आपको बताएं कि मकतूल ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अली की गाड़ी मिल गई। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर फॉरेंसिक शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताएगा पुलिस को गाड़ी कहाँ से मिली? ये मोहम्मद अली जो कि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है, इसके कत्ल की वारदात गुज़िश्ता रोज हुई थी और आज रात जो है इसकी गाड़ी जाए वकुआ से तकरीबन 2 या 3 गलियां छोड़कर एक खाली प्लॉट के पास से पुलिस को मिली है। गाड़ी तहवील में ले फॉरेंसिक एनालिसिस जो है वो पुलिस का कहना है कि करवाया जाएगा। मकतूल के मोबाइल फोन कॉल्स की तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं और ऑनलाइन टैक्सी कंपनी जो है उससे जो राइड्स उस दिन में जिस दिन के ये कत्ल हुआ है बुक की गई थी उनका रिकॉर्ड भी पुलिस ने तलब किया है। तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जारी है, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड क्लू या एविडेंस या जो सुराग है वो पुलिस को इस कत्ल की वारदात के हवाले से नहीं मिल सका। मकतूल मोहम्मद अली की मैयत जो है वो पोस्टमार्टम के बाद उसके बुरसा के हवाले कर दी गई है और पुलिस का कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल होने पर इस वारदात के हवाले से तफ्तीश वाक़ई के हवाले से की जा रही है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया जहांगीर। और अफसोसनाक खबर है मानसहरा के नवाही इलाके पानू से, जहां गैस लीकेज के बायस दम घुटने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद फ़हीम से। मोहम्मद फ़हीम, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। जी, ये सानिया मानसहरा के नवाही इलाका है पानो रोड पे। वहाँ पे एक घर में रात को जो है गैस लीकेज के बायस दम घुटने से एक ही खानदान के जो है 6 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें घर का सरबराह अफजल और उसकी बीवी और उसकी वालदा और 3 बच्चे शामिल हैं। आते की जब इत्तला मिली तो लोगों ने जो है वो डेड बॉडीज को किंग हॉस्पिटल मानसहरा पहुँचाया, जहाँ उनका जो पोस्टमार्टम के बाद जो है ये बॉडीज जो है वाकिन के हवाले कर दी गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने मोहम्मद फ़हीम। और ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े नाम, मैदान में शर्मनाक कारकर्दगी। कौमी टीम के साथ हेड कोच मिसबाह उल हक, बैटिंग कोच यूनुस खान और बॉलिंग कोच वकार यूनुस पर मुश्तमिल कोचिंग स्टाफ की कारकर्दगी पर सवालात ही सवालात अब उठ रहे हैं। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे स्पोर्ट्स एंकर शुएब जट हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शुएब, कैच कैसे पकड़ना है, आउट स्विंग कैसे खेलनी है, इन स्विंग कैसे खेलनी है, विकेट कीपिंग कैसे करनी है, हमारे खिलाड़ी तो एक्सपोज हो गए, साथ ही साथ कोचिंग स्टाफ भी एक्सपोज हो गया, क्या कहेंगे? अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये वही मामला है कि भारी तनख्वाहें, बड़े नाम, नतीजा अवे सीरीज़ में हम हर बार होते हैं नाकाम और सिर्फ ऐसा लग रहा है आप में और कौम ही परेशान है। वहाँ पे मौजें लगी हुई हैं मौजें लगी हुई हैं, इसीलिए कोई शायद अपना काम सिखा नहीं पा रहा या सीखने वाले सीख नहीं पा रहे। कोई एक नालायक तो है, या तो टीम मैनेजमेंट है कि कोचिंग में अगर देखें हेड कोच वो खुद बैट्समैन थे, बैटिंग कोच यूनुस खान कोई तारुफ के मोहताज नहीं, दोनों परफॉर्म नहीं करवा पा रहे। हमारी बैटिंग लाइन जो है वो धड़ाम से गिर जाती है। बॉलिंग में अगर आ जाए वकार यूनुस जैसा बड़ा नाम, लेकिन हमारे बॉलर्स, हम बार बार कहते हैं हमारे बॉलर्स जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग अच्छी नहीं कर रही, बॉलर 20 आउट ही नहीं कर रहे। आप इंग्लैंड देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, अब न्यूजीलैंड देख लें, बॉलिंग हो बैटिंग हो हर जगह हम बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं और इस नाकामी का शौक जो है वो आप और मैं ही मना रहे हैं, वरना बाकी सब तो मौज में बैठे हैं वहाँ। लेकिन शुएब, अक्सर हमारी मैनेजमेंट ये कहती है कि तीनों शोबे में बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये बेहतरी जो है वो कब से जो है वो देखने में ही नहीं आ रही है। मुसलसल नाकामी, ना आप बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, ना आप बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, ना आप फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं। मामला ये है कि जब आपके कोचेज़ ये बयान दें कि हम अभी सीख रहे हैं, आप जिस खिलाड़ी को लेकर आ जाए वो बयान दें कि हम अभी सीख रहे हैं, कप्तान आए वो कह रहे हैं सीख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है ये क्रिकेट टीम नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे सारे सीखने आते हैं। जब आप सीखने की गर्ज से मैदान में उतरते हैं तो फिर जीतते नहीं है भाई, फिर आप सिर्फ सीख ही रहे होते हैं। तो ये इनका सीखना हमें भारी पड़ रहा है। मसला ये है कि सीख भी तो नहीं पूरी तरीके से पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शुएब जट, आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान कौमी टीम करदगी है वो सबने देखी, दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई और दूसरी जानब हमारी जो हरीफ टीम थी वो टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है। ये भी शायद पाकिस्तान की ही मरून मिन्नतों ने एजाज मिला है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। लाहौर के इलाके काहना में 2 बहनों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया।
दोनों बहनें शादीशुदा थीं। मजीद बात करते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा वाक़े के हवाले से मजीद क्या इत्तलात हैं? ये दोनों बहनें जो हैं ये मक्खन कॉलोनी कान्हा की रिहायशी और 26 नवंबर को ये लापता हुई थी, जिसके बाद इनके अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें से जो साजिदा है उसके 4 बच्चे हैं और जो दूसरी खातून है आबदा उसका एक उसकी बेटी है। दोनों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया है। दोनों की लाशें जो है वो वक्फे से गंदे नाले से मिली थी। दोनों की शनाख्त हो गई है और ये आबदा और साजिदा की ही लाशें हैं। पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम जो है वो शुरू करवा दिया है और एक मुलजिम को हिरासत में लिया है, जिससे कि तफ्तीश अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से तफ्तीश के बाद इस दोहरे कत्ल की वजह सामने आएगी। दोनों बहनें जो कि कत्ल हुई हैं इनके वुर्सा ने भी लाशों की शनाख्त कर ली है। और इत्तलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया जहांगीर। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 52 अफराद जान से गए। 2118 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 37,740 हो गई। मजमूई अमवात की तादाद 10,461 हो गई। बिल्कुल, आपको बताते चलें इस वक्त कोरोना की सूरत हाल जो मुल्क में बनी हुई है। मजीद 52 अफराद जान से गए हैं, जबकि 2118 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 37,740, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 10,461 हो गई है। पाकिस्तान में एक बार फिर व्हाट्सएप सार्फिन पर हैकर्स ने बड़ा हमला कर दिया। कई यूजर्स के व्हाट्सएप बंद हो गए। अगर आपको भी किसी दोस्त के मैसेज में 6 हिंसों का कोड आए तो मोहतात रहें। ये किस तरह आपके फोन तक पहुंचते हैं, देखते हैं नवीद खालिद की रिपोर्ट में। होशियार, खबरदार, व्हाट्सएप इस्तेमाल करें लेकिन एहतियात से। दोस्त की सूरत में दुश्मन भी हो सकता है। मुल्क भर में व्हाट्सएप हैकर सरगर्म हो गए। कई लोगों का डेटा हैक हो गया। कोई दोस्त या जानने वाले के नाम से मैसेज आए जिसमें कोड हो और आपसे वापस मांगे तो हरगिज जवाब ना दें। ये हैकर्स भी हो सकते हैं। कज़न का मेरे पास मैसेज आया कि उनका कोई कोड मेरे पास आया हुआ है, तो वो आप मुझे भेज दो व्हाट्सएप पे। तो जैसे ही मैंने वो व्हाट्सएप पे कोड उनको भेजा तो उसके बाद वो मेरा व्हाट्सएप जो अकाउंट था वो फ़ौरन जो है ना हैक हो गया और उसके बाद मैं उसको यूज़ नहीं कर सका आगे। दिसंबर 2019 में भी व्हाट्सएप अकाउंट्स के हैक होने के वाकयात सामने आए, जिस पर पीटीए ने व्हाट्सएप इंतजामिया से राब्ता किया और पाकिस्तानी सार्फिन की तफसीलात मांगी थी ताकि अकाउंट्स महफूज बनाए जा सकें। तो धोखा ना खाएं, पहले तसल्ली कर लें कहीं आपका मोबाइल डेटा किसी के हाथ ना लग जाए।